बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान एक तारीखी मोड़ से गुजर रहा है। ये जुमला अब काफ़ी कॉमन हो चुका है हर पाकिस्तानी के लिए, लेकिन मैं आज ये क्यों कह रहा हूँ? मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि तारीख में पहली बार हुआ है कि जीता हुआ उम्मीदवार कह रहा है कि मैं जीता नहीं हूँ, मैं हारा हूँ, मुझे जितवाया गया है। पाकिस्तान की तारीख में यह पहली बार हो रहा है कि एक कैदी के घर को सब जेल बनाया जा रहा है, पर कैदी नंबर 804 कह रहा है कि मुझे सब जेल में घर में नहीं जाना है, वहां घर में कैद नहीं होना है, मुझे अडियाला में ही रहना है, और जो मेरी बेगम घर पर है उनको भी अडियाला में कैद किया जाए। बड़ी अजीब सी बात है। तारीख में यह पहली बार हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वफाकी हुकूमत में वजारत लेने से मना कर दिया इत्तेहाद में, और वाज़े पैगाम दे दिया है कि नून लीग को तो वजीर आजम हम बना देंगे, लेकिन बैठेंगे हम ऑपोजिशन में। यकीनन ये एक ऐसी मेच्योरिटी का मुजाहरा किया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जिसने सबको हैरान कर दिया, सबको झटके में डाल दिया, एक शॉक में डाल दिया। यकीनन तवक्को ये की जा रही थी कि पीपल्स पार्टी भी एक कोएलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा बनेगी, वफाक में भी वजारतें लेगी, चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर भी बात होगी, और यह भी बिलावल साहब ने वाज़े कर दिया है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को ही बनना चाहिए क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे हैं। मुझे एक जुमला याद आ रहा है पीडीएम हुकूमत का, रियासत की खातिर सियासत कुर्बान कर दी, क्योंकि आने वाले वक्त में भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं कि मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे और फिर हुक्मरान यही कहेंगे कि हमने मुल्क की खातिर, रियासत की खातिर, सबकी खातिर अपनी अपनी सियासत कुर्बान कर दी। और आज भी हम यही देख रहे हैं कि जो आने वाला वक्त है उसमें IMF के साथ फौरन से प्रोग्राम का मुआहदा तय करना है, नए प्रोग्राम में जाना है, सख्त शराइत होंगी जिसे पॉलिटिकली अनपॉपुलर डिसीजंस कहा जा रहा है, अनपॉपुलर रिफॉर्म्स कहा जा रहा है, जो भी हुकूमत लेगी उसके लिए मुश्किलात होगी। हम जानते हैं पीडीएम में भी महंगाई ने लोगों को परेशान कर रखा। बताया जा रहा है कि आने वाली हुकूमत में भी नए महंगाई के रिकॉर्ड्स बनेंगे, क्योंकि सियासी इस्तेकाम के बिना मुआशी इस्तेकाम तो मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। फिर आगे हम तरक्की कैसे करेंगे? पीटीआई की बात करें तो अली अमीन गंडापुर को पीटीआई ने नामजद कर दिया है एज चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, उनके उम्मीदवार होंगे। और साथ साथ पीटीआई ने और भी बड़ी अनाउंसमेंट्स की हैं। मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन MWM में वो इत्तेहाद कर रहे हैं। यकीनन MWM को इतनी बड़ी जमात तो नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में अब MWM का स्ट्रेचर बढ़ जाएगा जब एक साथ 90-100 के करीब उम्मीदवार उनको ज्वाइन करेंगे नेशनल असेंबली में। लेकिन पीटीआई ने वाज़े कर दिया है कि वो नेशनल असेंबली में अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, KPK में अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। पंजाब के अंदर भी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि वो कुछ कर पाएंगे। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि आज के पीपल्स पार्टी के डिसीजन के बाद कुछ भी हो सकता है, ये आप किसी को मालूम पड़ गया है कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, एनीथिंग इज पॉसिबल इन पाकिस्तान राइट नाउ। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कुछ इस तरफ जा चुकी है। यकीनन नून लीग की बात की जाए तो हम जानते हैं कि नून लीग भी ये डिसीजन एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अब नून लीग के लिए जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनको फिर से अपनी सियासत कुर्बान करनी पड़ेगी, अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं बिजली, गैस, पानी, पेट्रोल सब कुछ महंगा होने वाला है। IMF सख्त तरीन शराइत के साथ नया कर्जा देगा। पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल बहुत ट्रबल में नजर आ रहा है। इसलिए तवक्को ये की जा रही है कि जो भी हुकूमत आए सोच समझ के आए कि क्या मुआशी प्लान होगा। मेरे साथ एक कमाल पैनल भी मौजूद है स्टूडियो में शो के लिए। यकीनन तारुफ करवाऊँ, मेरे साथ नजमी आलम साहब मौजूद हैं कराची स्टूडियो में फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। थैंक यू सो वेरी मच नजमी साहब। अजहर सिद्दीक साहब मुझे ज्वाइन करेंगे फ्रॉम PTI, रियान हाशमी साहब फ्रॉम MQM पाकिस्तान, अल्लामा अमीन शहीदी साहब फ्रॉम MWM, सना मिर्जा साहिबा मुझे ज्वाइन करेंगी, सीनियर एनालिस्ट से किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। एक ब्रेक के बाद कहीं में जाइएगा।